हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके लव इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ढेर सारे मैसेजेस होंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीन हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 है ऑरेंज हार्ट एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ सिल्वर हार्ट। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अगर अभी फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। सो जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे हम। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। सो ये चैनल्ड मैसेजेस हम लेंगे, बट पहले हम फीलिंग्स देखेंगे, एक मिनी रीडिंग करेंगे। सो हमारे पास है द मैजिशियन, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और फिर हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही स्टार साइंस हैं। बट मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो राइट नाउ बड़ी सिंगल एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हमारे पास है डिस्कवरी, देन वी हैव रिजेक्शन, फिर है हमारे पास वाई, ऑर्फिन्ड, नेक्स्ट वी हैव सेपरेशन और फिर लास्ट कार्ड है हमारे पास यू आर रेडी। सो आई फील कि राइट नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेस टू नो कांटेक्ट है कुछ लोगों का एंड डेफिनेटली कुछ लोग सेपरेशन में हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बट बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप शायद आपके साथ नहीं हो रहे हैं। हम उनकी हायर सेल्फ की तरफ से अभी मैसेजेस देखेंगे, बट राइट नाउ आई फील कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से डीपर लेवल पर एक कनेक्शन आप चाहते हैं वो शायद अभी आपको नहीं मिल रहा। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, एफर्मेशंस, आई डोंट नो, बट आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन यूज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। मे बी कम्युनिकेशन चाहिए आपको उनसे। सो इस रीडिंग में आपके लिए एक साइन ये भी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन के आप बहुत करीब हैं। बहुत जल्दी यू विल हेयर फ्रॉम देम, उनकी तरफ से आपको टेक्स्ट आएगा या कॉल आएगी, इवन के कुछ लोगों की मीटिंग भी नज़र आ रही है। सो ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन को रिजेक्शन का फ़ियर है, उन्हें डीपर कनेक्शन का फ़ियर है। वो थोड़ा रिलक्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। शायद वो भी कमिट नहीं करना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, थोड़ा आज़ाद रहना चाहते हैं। बट इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद वो अकेले रहते हैं या अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके माँ बाप
या तो नहीं हैं, गुज़र गए हैं, या फिर वो अपने घर वालों से बहुत दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोलो एनर्जी नज़र आ रही है और आपके पर्सन यूज़ टू नहीं हैं डीपर कमिटमेंट के, या इस जिस तरह का ये कनेक्शन है आप लोगों का इंटेंस डीप, इसके ये इस तरह के कनेक्शन के यूज़ टू नहीं हैं, राइट। मुझे ये महसूस हो रहा है और इस वजह से शायद वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ डीपली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम, बिकॉज़ आपके पर्सन को फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है। हमारे पास ऑर्फेंड का कार्ड आया है, कोई लिटरली हो सकता है कि किसी के माँ बाप नहीं है या कोई सिंगल पेरेंट के साथ रहता है, बट इससे ये भी महसूस हो रहा है मुझे कि आपके पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन में जाते ही नहीं हैं। यूँ कह लीजिए कि ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म है, और कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी इस सोच में, इस बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि उन्होंने ख़ुद को किसी में भी डीपली इन्वॉल्व नहीं करना है, बिकॉज़ उन्हें हर्ट किया जाएगा, उन्हें छोड़कर कोई चला जाएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से वो आपके साथ एक डीपर कमिटमेंट में या तो नहीं जा रहे हैं या फिर कनेक्शन में सिरे से ही नहीं जा रहे हैं। बट इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक फीलिंग है आपके लिए, जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। बट नो मैटर व्हाट, उनका दिल करता है आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, वो ख़ुद को नहीं रोक पाते हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब आपकी कंपनी में होते हैं। सो वो बहुत इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को। सो ओवरऑल मुझे कुछ ये फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। आई ऑल्सो फील कि आपके जहन में बहुत क्वेश्चंस हैं विद दिस कार्ड उनको लेकर, और वो अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। सो अब देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैसेज है यू डोंट नो द रियल मी। सो अपनी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, एंड ऑफ कोर्स अपनी फीलिंग्स भी शायद शेयर नहीं उन्होंने की हैं। सो आप बहुत कुछ उनके बारे में नहीं जानते हैं। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। सो मे बी आप तंग आ गए, एग्जॉस्ट होकर आपने बोला कि अब आपने उनके साथ नहीं रहना, और उन्हें बड़ा रिग्रेट है, पछतावा है इस बात का कि उन्होंने आपको जाने दिया। आई एम हीलिंग माई हार्ट। सो मे बी पास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया और वो हील कर रहे हैं पास्ट पेन से ख़ुद को, ताकि वो आपकी तरफ आ सकें। आई ऑल्सो फील कि अगर आप दोनों में कोई फ़ाइट हुई या डिसएग्रीमेंट हुआ है, सेपरेशन जिस भी वजह से आप लोगों की हुई, वो हील कर रहे हैं उस चीज़ को, भुला रहे हैं उस लड़ाई को। यू आर माइन एंड ओनली माइन। सो ये वो चीज़ है जो उनके दिल में है डीप डाउन, कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं। पोजेसिव एनर्जी आ रही है। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। सो यही बात हम कर रहे थे कि वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, डीपर कनेक्शन के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट्स नॉट ओवर येट। बट आप लोगों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। वो आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, प्लीज़ डोंट जज मी। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें जज ना करें। जिस भी तरह से वो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें जज ना करें। लव इज़ पेन। सो उनको ये डेफिनेटली महसूस होता है कि प्यार में सिर्फ तकलीफ़ होती है। ये भी उनका एक लिमिटिंग बिलीफ है कि प्यार सिर्फ तकलीफ़ देता है, रिश्ते तकलीफ़ देते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्होंने अपना माइंड सेट इस तरह का बनाया हुआ है। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। आई मिस योर स्माइल। सो वो आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। कैन यू फील मी विद यू। क्या आपको महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं, बिकॉज़ आप लोग एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं या टेलीपैथिकली आई फील। नेक्स्ट इज़ आई एम लर्निंग हु आई एम। सो आपके पर्सन की ये जर्नी है सेल्फ़ लव की, या यूँ कह लीजिए कि सेल्फ़ डिस्कवरी की। इसीलिए यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड भी आया कि आपके पर्सन अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं समझने की कि उनका क्या लाइफ पर्पस है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या कमी है उनकी ज़िंदगी में। ये सारे क्वेश्चंस वो अपने आप से करना शुरू हो गए हैं, इसलिए हमारे पास वाई का कार्ड भी आया। सो दिस इज़ अमेजिंग। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। सो उन्हें बड़ा दुख है, वो बहुत शर्मिंदा हैं कि उन्होंने आपसे झूठ बोला।
यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको बताना चाहिए था कि आप मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं। वो जानना चाहते थे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। सो वो जानते हैं कि आप उन्हें उनसे बेहतर समझते हैं, आप उन्हें उनसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। जो चीज़ें वो अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या यूँ कह लीजिए कि समझ नहीं रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, वो आपने अंडरस्टैंड की। आपने उन्हें देखा जो वो रियली हैं, आपने उन्हें डीपली जाना। दिस लव इज़ इंटेंस। तो ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है। वो ये आपसे कहना चाहते हैं आप बहुत स्पेशल हैं, यू आर वेरी स्पेशल, आप सबसे अलग हैं। आई कांट फॉरगेट यू। वो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। इवन कि अगर वो कोशिश भी करें तो वो आपको नहीं भुला सकते हैं। आई वॉज़ लुकिंग एट योर पिक्चर्स। उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं और वो आपकी पिक्चर को देख रहे थे। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज़ हैप्पी। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप जहाँ भी रहें आप खुश रहें। आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। सो जितना वो ख़ुद को आपसे डिटैच करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा उन्हें आपसे प्यार होता है, उतना ज़्यादा आपको याद करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी। सो मे बी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उन्होंने लोगों को मनाया है, बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी हैं। मे बी इस कनेक्शन में बार बार वो कुछ ऐसा करते थे जिसमें बार बार आप लोगों की लड़ाई होती थी, फिर वो बार बार सॉरी करते थे। सो दे आर रियली टायर्ड। वो आपसे कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं माफ़ी मांग मांग कर। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को चेंज करें। उन्हें ये महसूस हो रहा है, अब वो लर्न करना चाहते हैं। अब वो ये साइकिल रिपीट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। और ये सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी। आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू। सो आपको वो बहुत पसंद करते हैं, आपकी एफ़र्ट्स को वो एडमायर करते हैं, आपको अडोर करते हैं, और आप अमेजिंग हैं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। सो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। सो आप लोगों की जो सेपरेशन है उनसे हैंडल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आई एम गोइंग क्रेज़ी। सो दे आर गोइंग क्रेज़ी। वो पागल हो रहे हैं सोच सोच कर आपके बारे में। बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल। आपसे दूर रहना बहुत तकलीफ़ देह है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू। उन्हें आपकी एडिक्शन हो चुकी है, और शायद इस सेपरेशन में उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि दे रियली नीड यू। उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है और आपकी एडिक्शन है। सो नेक्स्ट इज़ आई कैन हेयर योर वॉइस। आपकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, आपकी आवाज़ बहुत उन्हें खूबसूरत लगती है। शायद आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बट अगर ऐसा नहीं भी है, दे रियली लव योर वॉइस। आपकी आवाज़ उन्हें सूद करती है, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है जब वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं। और अगर आप एफर्मेशंस कह रहे हैं और आप उनसे बातें करते हैं उनकी पिक्चर से, इट मीन्स कि उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है, वो रिसीव करते हैं आपके मैसेजेस टेलीपैथिकली। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो उन्हें वो बड़ी विश करते हैं कि काश के वो वक्त को पीछे ले जाते, काश वो वक्त को पीछे ले जा सकें। आई एम सो हार्ट ब्रोकन। क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपको मिस कर रहे हैं। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी। उनकी दुनिया बिल्कुल खाली है, उन्हें खालीपन महसूस हो रहा है। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। सो अब वो आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर एक एनर्जी है झूठ की, आई एम सॉरी, झूठ की। एक हमारे पास मैसेज आया कि आई रियली रिग्रेट लाइंग टू यू, और अब वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। सो कुछ ना कुछ झूठ था जो वो नहीं चाहते थे कि वो आपसे कहें, बट अब वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे और वो चाहते हैं कि आप दोबारा से उन पर ट्रस्ट करें, वो आपसे झूठ दोबारा नहीं बोलेंगे। आई कांट वेट टू टच यू अगेन। सो दे रियली मिसिंग योर टच। आपको टच करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यू डिड मी रॉन्ग। सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उनके साथ गलत किया, आपको उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए था, उनकी साइड की कहानी भी सुननी चाहिए थी। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के दरमियान। आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इनसाइड। सो वो कोशिश करते हैं स्माइल करने की, खुश रहने की, हालांकि वो दिल में बहुत सैड हैं, बहुत तकलीफ़ है उन्हें। आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ बोला था, शायद इसी वजह से ये वो मैसेज पहले आया था हमारे पास कि आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। उन्होंने शायद आपसे बोला था कि उन्हें आपसे कोई प्यार नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, बट उन्होंने झूठ बोला था।
आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू, उन्हें बहुत पछतावा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की सुने, उनका दिल उनसे जो कह रहा है वो करें। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक यूँ भी कह लीजिए आपके डेस्परेट एनर्जी है कि उनका बहुत दिल कर रहा है आपको टच करने का, आपको छूने का, फील करने का, आपकी प्रेजेंस को क्रेव कर रहे हैं। डू यू हेट मी, सो वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको उनसे नफ़रत है। आई एम सॉरी, दे आर रियली सॉरी, आई फील, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शर्मिंदगी की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं किसी बात पर। आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरीवेयर, सो हर किसी में, हर चीज़ में आपकी झलक उन्हें नज़र आती है, बहुत आपकी याद आती है, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि कोई भी आप जैसा नहीं है। आई एम डीपली वूंडेड, सो वो डीपली हर्ट हैं और इसी वजह से शायद वो अभी तक आपके साथ डीप कनेक्शन बना नहीं पाए। यू डोंट लव मी, सो कभी उन्हें लगता है कि जैसे आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। लेट्स गेट टुगेदर, बट वो आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। योर आइज़ आर सो डीप, आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, डीप हैं और वो खो जाते हैं आपकी आँखों में। एंड लास्ट इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, डेफिनेटली बड़ी डेस्परेट एनर्जी है, बड़ी ऑब्सेस्ड सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये सोच रहे हैं, ऑब्सेसिवली, कॉन्स्टेंटली, नॉन स्टॉप ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये आपके चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। सो बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं हमारे पास आज और मैं नहीं जानती हूँ कि इनमें क्या है। सो आपके साथ ही मैं इन सारे कार्ड्स को देखूँगी। सो सबसे पहले एक मिनी रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जी आपके कनेक्शन की। हमारे पास है द चैरियट, फिर है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, Wheel of Fortune, next is Queen of Swords, and then we have Queen of Pentacles. So यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो हमारे पास है एक्सेप्टेंस, फिर है हमारे पास गिल्ट, पीस, yin, new love, and last we have communicate clearly. So कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है, यानी 1 साल हुआ है आप लोगों को इस कनेक्शन में, बट ये स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर एक ख्वाहिश है कि ये कनेक्शन रिन्यू हो, इसका ये मतलब भी है। सो राइट नाउ आप लोग स्टक हैं इस कनेक्शन में, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, आप बहुत अरसे से एक साइकिल में घूम रहे हैं इस कनेक्शन में और आपके पर्सन, आई फील के काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से अब तक बहुत ज़्यादा स्टबन उन्होंने बिहेव किया है इस कनेक्शन में, बट ये इंसान आपको नर्चर करना चाहते हैं और आपसे नर्चर होना चाहते हैं, ये रिकग्नाइज़ करते हैं आपकी वैल्यू को, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है इनके दिल में, चाहे ये 3D में आपके साथ जो भी बिहेव कर रहे हों, बट इस वक्त हम उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। सो दे रियली एडमायर यू, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बट एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, उनके लिए बड़ी स्ट्रगल हो रही है कि वो अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर लेकर आएँ, क्योंकि आई फील कि ये इंसान बड़े स्टबन हैं और बड़े गार्डेड हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बेसिस पर हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन में और आप लोग एक ही साइकिल में घूमते चले जा रहे हैं, बट आई फील कि आपने इस साइकिल को अब ब्रेक लगाने का सोचा है, आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है, किसी ने मे बी किसी को ब्लॉक भी कर दिया है, ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, बट आई फील कि ये इंसान आपसे नर्चर होना चाहते हैं, इन्होंने बहुत आप कह लीजिए कि आपके साथ आई फील के खुशी महसूस की है, कंफर्ट ज़ोन आपके साथ इनका बना है और वो उस कंफर्ट ज़ोन को भुलाना नहीं चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ किया है
वो बहुत खूबसूरत था और वो आपकी वैल्यू को देख रहे हैं, आप एक बहुत हाई क्वालिटी इंसान हैं, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में जब से आपने ये हेल्दी बाउंड्री सेट की है। सो ये इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि इन्हें किसी बात का गिल्ट है, मे बी जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया या आप जिस तरह से बिहेव किया इन्होंने आपके साथ, अल्टीमेटली उन्हें महसूस होता है कि उन्हें आपके साथ पीस महसूस होता है। यू आर द वन फॉर देम, आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हैं या आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन हैं। उन्हें ये महसूस होता है, वो क्रेव कर रहे हैं आपकी इस फेमिनिन एनर्जी को, आपकी केयर को, आपकी प्रोटेक्शन को, आपके लव को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को रिवाइव करें, ये कनेक्शन दोबारा से बने और वो दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इस प्रेजेंट टाइम में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उन्होंने जितना भी स्टबनली अब तक बिहेव किया है, आपके हेल्दी बाउंड्री सेट करने के बाद वो स्टबननेस, वो ईगो, वो प्राइड ख़त्म हो जाएगी आई फील। और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रही है अपने इमोशंस को लेकर, बिकॉज़ वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर नहीं ला पा रहे थे। बट अब धीरे धीरे उनके दिल में ये एक्सेप्टेंस पैदा हो रही है कि जो उनसे गलतियाँ हुई हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। डेफ़िनेटली आई फील कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, आपको रीच आउट करने वाले हैं, आपके साथ इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। उनका डेफ़िनेटली ये दिल कर रहा है। बट राइट नाउ आप लोगों का ये कनेक्शन स्टक नज़र आ रहा है, लेकिन मूवमेंट होगी, बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक भी लेकर आता है। सो आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है। जो बहुत अरसे से एक साइकिल चल रहा था या स्टक थे आप लोग, वो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है। और अगर आपने अभी तक हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की है तो आप कर दीजिए, उसके बाद ह्यूज चेंजेस आएंगे आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो आई डेफिनेटली फील कि इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सन अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करने वाले हैं एंड फाइनली अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। सो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़। सो ये कनेक्शन आप लोगों का साइकिक है, स्पिरिचुअल है और इसका हायर पर्पज़ है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, ये मुश्किल बहुत है, इंटेंस बहुत है, लेकिन इसमें कोई लेसन है आपके लिए। आई कांट गेट ओवर माई पास्ट। सो मे बी वो अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे, पास्ट में जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए और लोगों के साथ उन्हें नहीं भुला पा रहे और इस वजह से बड़े गार्डेड हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। सो वो आपको ऑनलाइन देखते हैं, व्हाट्सएप पर, इवन कि आपका सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया भी आपका वो देखते हैं। आई कांट सी यू विथ समवन एल्स। वो आपको किसी और के साथ कभी नहीं देखना चाहते, कभी भी नहीं। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि वो आपके लिए पोजेसिव भी हैं, चाहे वो आपको ये बताएं या ना बताएं, बिकॉज़ आप उनका सीक्रेट पैशन है, सीक्रेटली बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, फैंटसाइज करते हैं आपको, सोचते हैं आपको। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। सो डेफिनेटली उनके पास्ट में कुछ ऐसा था, जब आप उनकी ज़िंदगी में आए और ये डीप कनेक्शन बनना शुरू हुआ तो वो ट्रिगर हो गए, उनके पास्ट ट्रॉमास ट्रिगर हो गए, जो पास्ट में लोगों के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया। एकदम से वो डर गए कि कहीं दोबारा से वो सारा साइकिल रिपीट ना हो जाए। आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी। सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि जैसे आप शायद खुश हैं उनके बिना और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, उन पर यकीन करें, उन पर एतबार करें, वो ये चाहते हैं। सो मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आपका एतबार ख़त्म हो गया उन पर से, बट वो चाहते हैं कि आप फिर से उन पर एतबार करें। नेक्स्ट इज़ माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगो इनमें रही है, जैसा कि हम शुरू में ही बात कर रहे थे और अमेजिंगली ये मैसेज आ गया। सो उनकी ईगो उन्हें बहुत ज़्यादा रोक रही है आगे आने से या स्टेप फॉरवर्ड लेने से, बट आई फील कि अल्टीमेटली वो आगे बढ़ेंगे। आई विश यू वर हेयर। सो दे रियली विश कि काश आप अभी उनके साथ होते, अभी उनके पास होते। थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज दे सीम। सो चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी लग रही होती हैं। सो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरी थिंग। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं।
एंड मे बी उनको ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में शायद वो इस काबिल नहीं है कि आपको कुछ दे सकें, इस वजह से भी शायद वो फॉरवर्ड नहीं आ रहे। एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी हायर सेल्फ आपसे ही कह रही है कि आप परेशान ना हो, आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई ट्रूली फील, सो उन्हें समझ नहीं आता, दे डोंट नो कि कैसे वो एक्सप्रेस करें जो वो रियली फील करते हैं, उन्हें नहीं एक्सप्रेस करना आता। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्पलिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व, सो दिस इज़ द थिंग जो हम अभी बात कर रहे थे कि उनको शायद ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ उन्होंने ज़िंदगी में करना है, बहुत से गोल्स हैं उनके जो अचीव होना ज़रूरी हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने करनी हैं। उसके बाद ही वो आपको परस्यू कर सकेंगे, उसके बाद ही वो आपकी तरफ आ सकेंगे, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और वो आपको वो दे नहीं सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। डू यू स्टिल लव मी, वो जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपको उनसे प्यार है, लगाव है। आई वॉज़न्ट रेडी एट दैट टाइम, सो मे बी उस वक्त वो रेडी नहीं थे। मे बी आपने कमिटमेंट की बात की या कनेक्शन की बात की, वो उस वक्त रेडी नहीं थे कनेक्शन के लिए या डीपर कमिटमेंट के लिए। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, सो आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होती है जब वो आपके साथ होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। डू यू ट्रस्ट मी, सो दे रियली वांट कि आप उन पर ट्रस्ट करें, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको उन पर ट्रस्ट है या नहीं। आई फेल फॉर यू इवन दो यू थिंक आई डिड नॉट, उन्हें आपसे प्यार हुआ, चाहे आपको ये लगे कि उन्हें नहीं हुआ, बट उन्हें आपसे प्यार हो गया और बहुत डीपली हुआ। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, सो आप बहुत ग्रेसफुल इंसान हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर, सो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और अगर वो फीमेल हैं तो वो आपसे ये कहना चाहती हैं कि वो आप दोनों को फ्यूचर में एक साथ देखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि आप ग्रो करें ताकि आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो। नेक्स्ट इज़ आई बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, सो उन्हें डाउट है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे उनकी रियलिटी जान कर जो वो हैं। नथिंग इज़ ओवर येट, सो आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान। विल यू मैरी मी, सो उनके दिल में ये बात है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं, उनके दिल में ये बात है और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी ऐसा फ़ील करते हैं उनके लिए या नहीं। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, सो मे बी आपने उन्हें टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, सो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, उनकी ईगो शायद उन्हें रोक रही थी। आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील, अगेन ये इंसान बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है और उनसे नहीं हो पाता है एक्सप्रेस जो वो फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ आर यू स्टिल एंग्री, क्या आपको अभी भी गुस्सा है, वो ये जानना चाहते हैं। आई एम मिसिंग यू सो मच, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और उनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे आप अभी गुस्से में हैं, क्योंकि हमने क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखा और शायद इसलिए भी वो रीच आउट नहीं करे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी बात पर गुस्से में हैं। यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा मज़बूत हैं, वो इतने मज़बूत नहीं हैं जितने आप मज़बूत हैं और इमोशनली मैच्योर हैं। यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू मी, सो आप एक दोस्त से ज़्यादा हैं उनके लिए, वो आपको ये बताना चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए लॉट, वो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। आई डोंट गेट यू, उन्हें कभी कभार आपकी समझ नहीं आती है, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त आपको, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। आई डोंट केयर वट दिस से, उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, वो आपसे कहना चाहते हैं। दे डोंट केयर, लोग जो मर्ज़ी कहें। आई सी योर वैल्यू, वाओ, सो ये बात हम शुरुआत में ही मैंने इस रीडिंग के की थी आप लोगों से। वो जानते हैं आपकी वैल्यू को, बिल्कुल जानते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, और वो बहुत डरते हैं आपको खोने से, चाहे इस वक्त जो भी चल रहा है 3D में, बट वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको दिल ही दिल में खोने से। उनको शायद एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन बड़े इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आपकी लविंग साइड उन्होंने देखी है, आपकी नर्चरिंग साइड उन्होंने देखी है कि ये इंसान बहुत लॉयल है, ये नहीं जाने वाला छोड़कर।
उन्होंने देखी है आपकी केयरिंग साइड, और वो थोड़ा कॉन्फिडेंट है इस बात पर कि आप कभी नहीं जाएंगे, बट डीप डाउन उनके दिल में बड़ा डर है कि अगर आप चले गए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका बिहेवियर अगर इसी तरह का रहा तो आप चले जाएं। सो ये थॉट उन्हें बड़ा डराती है, उन्हें डर लगता है आपको खोने से। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू, वो आपको कभी नहीं भुला सकते, चाहे वो कोशिश भी करें तो नहीं भुला सकते। आई एम कमिटेड टू यू, सो उन्होंने अगर आपसे कहा या नहीं कहा, वो आपसे कमिटेड हैं, उनकी सोल, उनका दिल आपसे कमिटेड है, वो किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्लियर करना चाहते हैं ये बात। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, अभी किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा उनका। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो नहीं रुक पा रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। आई नीड अ मिरेकल, उन्हें अपनी ज़िंदगी में मिरेकल चाहिए बिकॉज़ बहुत परेशान हैं वो। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, सो शायद आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, बट वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, सो इसका ये मतलब है कि उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसी के लिए महसूस नहीं की जो आपके लिए की हैं। जितना आपसे उन्होंने प्यार किया है उतना कभी किसी भी रिलेशनशिप में उन्हें किसी से प्यार नहीं हुआ और उतनी अटैचमेंट नहीं हुई जितनी आपसे हुई, बिकॉज़ आप डिफरेंट हैं, आप सबसे अलग हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आई क्रेव यू, वाओ, सो येस, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपको, आपकी एनर्जी को। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, वो आपको हक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी क्रेव कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज, आई नो दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, सो वो जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपनी बेस्टेस्ट कोशिश की है कि ये वर्कआउट करे, ये कनेक्शन काम करे, और वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने बहुत एफ़र्ट किया है इस कनेक्शन के लिए और उनके लिए। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिल्वर हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस होंगे। सो सबसे पहले हम एक मिनी रीडिंग करेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, ओवरऑल फीलिंग्स, एनर्जी क्या है। सो पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द फूल, एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो आपके पर्सन तो बिल्कुल मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं, आप लोगों का कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑरेकल्स भी निकाल लेते हैं। वी हैव फेथ, एनलाइटनमेंट, हैप्पी, वाओ, को क्रिएट, रिट्रीट, एंड देन रोमांस। वाओ, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, शुरुआत में ही मुझे महसूस हो गया था। वाओ, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये वाली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। सो अगर अभी आप लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, ये परेशानी ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल टेम्परेरी है। ये बात मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर कर लूँ। स्टार साइंस देखते हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। सो द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है, ये भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो बहुत ज़्यादा ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, डीप कनेक्शन, बड़ा स्वीट कनेक्शन लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट आई फील कि ये कनेक्शन एक हेल्दी कनेक्शन है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों का लव बिल्कुल म्यूचुअल है, ये इंसान आपके लिए रेडी हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और सोलमेट एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ी लॉयल एनर्जी है, कमिटेड एनर्जी है। चाहे अभी आप लोगों की कमिटमेंट हुई है या नहीं हुई, बट आई फील कि ये कमिटमेंट होने वाली है वेरी सून। इन कार्ड्स में ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत हैप्पी टाइम्स आप लोगों के इस कनेक्शन में आने वाले हैं, बहुत खुशी आने वाली है, बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं, बिकॉज़ आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं आपके लिए।
वो आपको बताना चाहते हैं कि दे आर कम्प्लीटली रेडी इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन मुझे ओपन नज़र आ रहे हैं इस वक्त, आपके लिए उनका दिल वाइड ओपन नज़र आ रहा है। इस रोमांस के लिए, इस नई जर्नी के लिए वो रेडी नज़र आ रहे हैं। दे डोंट केयर कि इस रोड के आखिर में क्या है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। वो बस रेडी हैं आपके साथ इस जर्नी पर चलने के लिए और आपको बताने के लिए कि हाउ मच दे केयर, कितना उन्हें आपसे प्यार है, कितनी उन्हें आपकी परवाह है। वो ये आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये बड़ी डीप कम्युनिकेशन और बड़ी ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होगी। बड़ी सच्चे दिल से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, कुछ डीप, कुछ बड़ा डायरेक्ट, कुछ बड़ा ऑनेस्ट। सो यही वो इस वक्त सोच रहे हैं। और आई ऑल्सो फील के बहुत ज़्यादा वो दुआ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं इस रीडिंग की। मे बी आप लोग ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपनी पावर में हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सारी खूबसूरत एनर्जी अपनी ज़िंदगी में। सो ये आपका साइन हो सकता है इस रीडिंग में कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होने वाला है, बिकॉज़ ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और ये इंडिकेशन है, आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये कार्ड्स इस वक्त। सो वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सो अब हम मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई फील कि वो बिल्कुल रेडी हैं आपको अप्रोच करने में, बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी तरफ। सो पहला कार्ड है आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो उन्हें उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स। सो मे बी वो पहले श्योर नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट नाउ दे आर श्योर और उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आई मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये तो बात हमने यहाँ पर भी देख ली 6 ऑफ कप्स में कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। सो अगर कोई भी पेन, कोई भी दुख, एंगर, कुछ भी अगर ऐसा है उसे लेट गो कर दीजिए, वो आपसे कह रहे हैं, क्योंकि वो इस कनेक्शन को अब हील करेंगे। अगर सेपरेशन हुई, वट एवर, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ये शुरुआत से ही इस रीडिंग में आ गया था। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। एंड देन आई कांट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी। सो वो बार बार उन मैसेजेस को पढ़ रहे हैं जो आपने उन्हें भेजे थे, बार बार पढ़ते हैं आपके मैसेजेस को। नेक्स्ट इज़ इट वॉज़ माई फॉल्ट। सो जो भी हुआ वो आपसे ये कह रहे हैं कि उनकी गलती थी, वो अपनी गलती मानते हैं। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, हमेशा उनके दिल में आपके लिए प्यार है, हमेशा रहेगा, वो आपसे ये कह रहे हैं। कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ़ यू, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है। आई एम सॉरी माई लव। सो दे आर रियली सॉरी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वाओ, स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट। सो वो हर रोज़ आपका साथ चाहते हैं और इसका ये मतलब भी है कि वो आपसे कमिट करना चाहते हैं ताकि वो हर रोज़ सुबह उठते ही आपको देखें और सोने से पहले आपको देखें। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू। सो उनका हर वक्त दिल करता है आपसे बात करने का, बहुत स्वीट एनर्जी है। आई डोंट डिज़र्व यू, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आप कैसे उनकी ज़िंदगी में आ गए। यू आर टू गुड टू बी ट्रू, उन्हें ऐसा महसूस होता है। योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट। सो जब आप स्माइल करते हैं तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, आपकी स्माइल बहुत पसंद है उन्हें। आई एम सो अनहैप्पी। सो इस वक्त वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मे बी आप लोगों की सेपरेशन है इस वक्त, इसलिए वो खुश नहीं हैं। लेट मी कैरी योर बर्डन, वो आपकी सारी तकलीफ़ ले लेना चाहते हैं, आपका सारा बर्डन ले लेना चाहते हैं। आई फाइंड यू इररेजिस्टिबल। सो वो आपको कभी रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोग इररेजिस्टिबल हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। सो मे बी वो ट्रैवल का सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन। ट्रैवल करना चाहते हैं वो आपके साथ, मे बी वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं। आई हैव डैडी इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ डैडी इश्यूज़ हैं, मे बी उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इन्फ्लुएंस है फादर का, या फिर उनके फादर उनकी मदर को छोड़ कर चले गए थे,
कुछ इस तरह का भी हो सकता है, बट बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स? सो कभी कभार वही सोचते हैं कि कहीं आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं, कहीं हो ना जाएं किसी और में इंटरेस्टेड। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर। सो अब वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते हैं और वो आ रहे हैं आपकी तरफ। फैंटसाइजिंग अबाउट यू, यस, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं ये आपको। आई एम कमिंग टू गेट यू। सो ये इंसान टोटली मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं, किसी भी वक्त आपकी तरफ आएंगे। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। सो ये पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है, जब वो डर रहे थे, वो नहीं आ रहे थे फॉरवर्ड, बट अब वो बिल्कुल उन्हें पता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर हैं वो, उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और अब वो आपकी तरफ आने वाले हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो आपसे दूर हैं अगर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब तबाह हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, सैड हैं, वो फील कर रहे हैं इस सेपरेशन को। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। सो अगर आपको ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी भी है, तो इट मीन्स कि आप मिरर कर रहे हैं अपने पार्टनर को। आपकी खामोशी उन्हें बहुत तकलीफ़ देती है। यू आर द सॉन्ग इन माई हार्ट। सो मे बी आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है। आई कांट डील विद इमोशंस। सो मे बी आपके पर्सन इमोशन से डील करना उन्हें नहीं आता। अगर कोई उन पर गुस्सा करे या उनके सामने रोए, उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज़ हैप्पी। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, और दे नो कि आपको उनका बोला हुआ झूठ भी पता चल जाता है, आपको सब पता चल जाता है, बिकॉज़ आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आई सी योर फेस एवरीवेयर। सो आपका चेहरा उन्हें हर जगह नज़र आता है, आपका चेहरा उन्हें बहुत याद आता है। आई नीड स्पेस। सो मे बी उन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए इस प्रेजेंट टाइम में। येस आई एम हार्टलेस। सो समटाइम्स शायद वो इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई फील कि ये सारी चीज़ें वो हील कर रहे हैं अपने अंदर, चेंज कर रहे हैं। कम बैक टू मी। वो आपसे कह रहे हैं मेरे पास वापस आ जाओ। आई एम नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी। वो आपको ये कह रहे हैं कि उन पर एतबार करें कि वो खुश नहीं हैं आपके बिना। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू। सो आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना वो आपको मिस करते हैं। और ये 2 दफ़ा कार्ड आया है हमारे पास, और फिर हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी है, जो कि इंडिकेशन है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड? क्या आप भूल सकते हैं जो उन्होंने आपसे कहा? मे बी कुछ बहुत हर्टिंग कहा था पास्ट में, क्या आप उसे भुला सकते हैं? यू मेक मी सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन। सो येस, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी 6 ऑफ कप्स में भी आई थी। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो फिर से कि एक बच्चे बन गए हैं, या बड़ा यूथफुल महसूस होता है जब आपके साथ होते हैं, बड़ा एक्साइटेड होते हैं वो। यू वर नथिंग बट काइंड टू मी। सो आपने सिर्फ उनके साथ अच्छाई की है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छाई की उनके साथ। यू आर हेवन सेंट। सो एंजेलिक आपकी प्रेजेंस है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू आर अ प्योर सोल। आई वॉन्ट टू कम बैक टू मी, आई वॉन्ट टू कम बैक, आई एम कमिंग टू गेट यू। वाओ। सो वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं अगर आप लोग साथ नहीं। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन। वाओ। सब जब ये मैसेज आया तो 11:11 हो रहे थे वीडियो में, और इससे पहले भी एक मैसेज आई थिंक, आई डोंट नो, इस फाइल के लिए ही आया है कि वो आपके मैसेजेस पढ़ते हैं बार बार जो आपने उन्हें भेजे। नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉज नेवर योर प्रायोरिटी। सो मे बी कहीं ना कहीं एक छोटा सा गिला है उनके दिल में कि आपने उन्हें कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, वो कभी आपकी प्रायोरिटी नहीं थे। वो चाहते हैं कि वो आपकी प्रायोरिटी हों, वो ये चाहते हैं। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।